मैं आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में कब गुस्सा हुआ, जब मैंने लगभग 3 से 4 संस्कारों में भाग लिया। मैं बच्चों की तरह रोया, खासतौर पर जब मेरी दादी मर गई। मैंने उस औरत को दफनाते हुए देखा था। मैं खड़ा था और मुझे याद है कि किसी ने भी मेरी माँ की बड़ी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने मुझे उत्साहित करना शुरू किया था। मैं साउथ अफ्रीका से उस संस्कार के लिए आया था। मैं उस समय पास्टर जॉन था। जब वह कहीं दफनाई जा रही थी, वहाँ पर ऐसी ऐसी छोटी सी जगह थी बैठने के लिए कब्र के पास। केवल कब्र पर एक पत्थर फेंकना। तो मैं वहाँ बैठ गया। मैं चल ना सका। मैं रोया। मैं रोया। हर कोई खाना बांटने में व्यस्त था। आप जानते हैं, संस्कार के बाद लोग खाना बांटते हैं या कहूँ खिलाते हैं। मैं वहाँ नहीं था। मैंने खाने की परवाह नहीं की। मैंने रोना शुरू कर दिया उस औरत की याद में। कैसे हम जवान थे जब हम छोटे थे, और इस प्रकार की चीज़ें। और मैं रोया। मेरा गुस्सा उस मृत्यु के लिए इस तरह उठा। मैं खड़ा हुआ। अपने रोने से मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने केवल आंखों को पोंछा। मैंने कहा, मृत्यु, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। जब तक आप अपने किसी प्रियजन को दफनाते हुए नहीं देखते, तब तक आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप किसी प्रियजन को नहीं देख लेते। वह मरना नहीं चाहती थी। वो मरना नहीं चाहती थी। जवान लोग, प्रियजन मारे गए। यीशु एक नहीं है। वह मरता नहीं। वह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और प्रचुरता से पाओ। शैतान ने वो किया। हम रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा, आप जानते हैं मैंने क्या कहा? मैंने कहा, नहीं, नहीं। मेरे रोने पर बुरा मत मानना। मैं बहुत रोता हूँ, बस महज जाहिर नहीं कर पाता। अक्सर अपने कमरे में बहुत आंसू बहाता हूँ। मैं बच्चों की तरह रोता हूँ। उससे पहले मैंने इंतज़ार किया। कई बार मेरा बेड पूरी तरह गीला हो जाता है। जब आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो आप उन आंसुओं को देखोगे। इस चीज़ के बारे में भूल जाएं, जिसे आप भूविज्ञान कहते हैं। अगर मैं मर गया हूँ तो क्या होगा? मैं टूटा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक टूटा हुआ आदमी हूँ। मैं टूटा हुआ हूँ। मैं आग से होकर गुजर चुका हूँ। मैं विश्वासियों के जीवन में यीशु की सच्चाई को प्रकट होते देखना चाहता हूँ, ना कि केवल इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, न केवल इसके बारे में चिल्लाना चाहता हूँ। अनुभव नहीं किया, यही है जहाँ समस्या है। दूसरी बार था जब मेरा दोस्त, उसका नाम आइक था, हमारा पड़ोसी, उसे किडनी की बीमारी थी। वह 24 साल का था। 24 साल का जवान आदमी, बहुत बुद्धिमान आदमी। वह हमारा पड़ोसी था। उसे किडनी की समस्या थी। मुझे याद है कि कुछ दिनों बाद मैं उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल में गया। उन्होंने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। उनके पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं थे। जो भी हुआ, तो वह वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति मर गया। आइक, जवान आदमी, जोशीला जवान आदमी। मैंने उसे कई बार देखा था। उसका शरीर पर फोड़े हो चुके थे, क्योंकि उसका बाथरूम बाहर नहीं आता था। इस कारण उसके पूरे शरीर पर फोड़े बनने लगे थे। उसके पैर सूजे हुए थे। मैंने यह देखा। वह उसे हॉस्पिटल से गांव लेकर आए, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ है। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि उसकी मृत्यु हो गई है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, क्या आइक मर गया? मैंने कहा, नहीं, मुझे कार में लेकर चलो। मैं उसे ज़िंदा करने जा रहा हूँ। मुझे भयानक अनुभव हुए हैं। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। यह नहीं हो सकता। यीशु उस जवान लड़के के पास आया ताकि वह जिए, कि यह जवान आदमी जिएगा, मरेगा नहीं। और वह विश्वास है। वह यीशु पर विश्वास करता है। तो मैं 2 घंटे गाड़ी चलाकर वहाँ उस गांव में गया। जब उन्होंने मुझे आते हुए देखा तो वे खुश थे। पास्टर जॉन, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से चमत्कारों का व्यक्ति रहा हूँ और सब चीज़ों का। मैंने उस कमरे में प्रवेश किया। सभी वहाँ थे। मैंने देखा कि लाश
ताबूत में पड़ी है। मैं वहाँ गया। मैंने कहा, आइक, यीशु के नाम में जीवन में वापस आ जाओ। वह वापस नहीं आया। मैंने कहा, आइक, यीशु के नाम में ऊपर आ जाओ, वापस आओ। वह नहीं आया। मैंने कहा, पिता, तेरा वचन कहता है कि तेरे नाम से हम मुर्दों को जिंदा करेंगे, इसलिए यीशु के नाम से आइक, वापस आओ। वह जिंदगी में वापस नहीं आया। मैंने उसे छुआ। वह पत्थर की तरह जमा पड़ा था। वह थी, मैं जानता हूँ कि लाश पत्थर की तरह जमी पड़ी थी, कठोर थी। मैंने उसे धक्का दिया। आइक, परमेश्वर के बेटों, मुझे खुद पर शर्म आई। मैं नहीं जानता था कि मैं कमरे से कैसे बाहर निकलूं। लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि परमेश्वर का दास आ चुका है। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं आपको अपनी यात्रा बता रहा हूं। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, किन चुनौतियों ने मुझे परमेश्वर में गहरी चीज़ों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। आप जानते हैं कि क्यों हमारे पास्टर आज़ाद हो चुके हैं। हम परमेश्वर के वायदों के दायरे में उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। हम नहीं ठहरा रहे, इसलिए वे आराम से हैं, अपने पैलेस में अपने प्राइवेट जेट चला रहे हैं। वे पत्रों के द्वारा धोखा दे रहे हैं। यदि वो मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकते, यदि वे कैंसर को ठीक नहीं कर सकते, यदि वे नहीं कर सकते जो पवित्र शास्त्र कहता है, तो चर्चों से निकल जाओ, निकल जाओ। यह कोई बोलचाल की बात नहीं है कि किसी को भी बाइबल सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। बाहर निकल जाओ। यह शब्द कठोर है, पर हाँ, बाहर निकल जाओ। हम मसीह लोगों को, पास्टरों को चुनौती देनी चाहिए। सर, मुझे ऐसा पवित्र शास्त्र न बताएं जो आपके चर्च में प्रकट नहीं होता। मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि उस समय मैं कुछ बीमारियों को ठीक कर सकता था, पर मुझे एहसास हुआ कि मेरी सामर्थ्य लोगों को ठीक नहीं कर सकती, मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकती थी। मैं उस अधिकार में नहीं पहुंचा था। मैंने पवित्र शास्त्र में के हर वचन से प्रार्थना की और कहा, आइक मरा हुआ था, अब मैं चेतना से चला गया था, और कि अब आइक को मरे हुए में से जीवित करने के बारे में नहीं था। आप जानते हैं यह क्या था? मैं अपनी शर्म को कैसे छिपाऊं, इन लोगों से कैसे बचूं, क्योंकि मैंने विश्वास के साथ प्रवेश किया था। मैं पर्याप्त अविश्वास के साथ बाहर आया। मैंने पूरे जोश के साथ प्रवेश किया, पर मैं बाहर ज़ीरो विश्वास के साथ आया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैंने कहा, मैं हकलाना शुरू हो गया, परमेश्वर परमेश्वर, बहुत देर हो गई। और मैं कार की ओर भाग आया और चला गया। उस रात मुझे हार्ट अटैक आया। हाँ, मुझे आया। मुझे सपना आया। मैं लगभग 4 से 5 रातों तक सो नहीं पाया। मैं रोया। मेरा दिल हाँफ रहा था। मेरा दिल ने मुझे फेल कर दिया। मेरे विश्वास ने मुझे फेल कर दिया। मेरे विश्वास ने मुझे फेल कर दिया। मैंने उस पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसके साथ कोई समस्या नहीं थी। तो मैं अब अपने कमरे में गया। मैंने दरवाज़ा लॉक किया। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं कांपते हुए कहने लगा कि क्या हुआ। मैंने अपने आप को 7 दिनों की ड्राई फास्टिंग प्रेयर में अपने आप को लेकर गया। परमेश्वर, मुझे जवाब की ज़रूरत है। मुझे उत्तर चाहिए। जब तक हम उत्तर ढूंढना शुरू नहीं करते, प्रश्न पूछने की बजाय कि तेरा वचन सच है या नहीं है, नहीं नहीं, कुछ तो छूट गया है। आपको पता लगाना है कि वह चीज़ क्या है। जब पतरस यीशु के कहने पर पानी पर चल रहा था, तब अचानक कुछ हुआ। वह डूब गया। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि उस बीच क्या हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि सामर्थ असली नहीं थी, या पर्याप्त नहीं थी, या काफ़ी नहीं थी। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो पतरस ने किया। उसे रेल्म में कुछ ब्रिज है। मुझे जवाब की जरूरत है। परमेश्वर, मैं आपको गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूँ। मैं पत्रों की बात करने वाला नहीं हूँ, पत्रों का प्रचारक। मैं चाहता हूँ कि सच्चाई देखी जाए। इसलिए मैंने 7 दिन की ड्राई फास्टिंग प्रेयर में प्रवेश किया। पिता, यह पास्टर जॉन है। मैं अब अपने आप
के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि ये आदमी कौन है। मेरी यात्रा, मेरी चुनौती, गोलियत जिसका मैंने मुकाबला किया, जिन चीज़ों पर मैंने आत्मिक क्षेत्र में वृद्धि पाने के लिए जय प्राप्त की। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, वह मेरे पास आया दर्शन में। उसने कहा कि तुमने अभिषेक का वह स्तर प्राप्त नहीं किया जो तुम्हारी आवाज़ को, तुम्हारे शब्दों को आत्मिक लोक में ले जाने का कारण बन सके, जहाँ इस व्यक्ति की आत्मा पड़ी है। उसने कहा, अधिकार की जरूरत है। उसने कहा कि तुमको आत्मिक अधिकार की वृद्धि करनी चाहिए। मैंने कहा, कैसे परमेश्वर? उसने कहा, पवित्रताई, उपवास, प्रार्थना। मैंने उपवास करना शुरू किया, मैंने पवित्रताई शुरू की, मैंने वचनों को पढ़ना शुरू किया। मैं दर्शनों में रहा सालों तक। 3 साल बाद आय के मरने के बाद, 3 साल बाद मैंने मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश की। अचानक एक बच्चा हमारे हॉस्पिटल में मर गया, हमारे चर्च के हॉस्पिटल में, जिसे हम ICH बुलाते हैं, इंटरनेशनल क्रिश्चियन हॉस्पिटल। अचानक मर गया। वह माँ हमारी तरफ दौड़ती हुई आई। मैं पास्टर पियर के साथ था। वह अब भी जिंदा है। वह इस समय अमेरिका में सेवा करता है, डलस टेक्सास में। वह वही है, अब भी जिंदा है। वह कहानी बताता है, यह घटना उसके सामने हुई थी। असल में मेरा नाम पूरे अमेरिका में फैल गया पास्टर पियर के द्वारा। उसने हर किसी को बताया जो उसने देखा था। यह बच्चा मर गया, तुरंत मर गया। वह चला गया। डॉक्टर ने कहा कि यह मर चुका है। वह माँ हमारी तरफ दौड़ती हुई आई, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया। आप जानते हैं, मेरे अंदर कुछ है। आपको याद है? अब मेरी कहानी मुझ में फिर कुछ भड़क उठा। मैंने कहा, इस बार मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरी आत्मा में आश्वासन था कि मैं इस बार इसके लिए तैयार हूँ। परमेश्वर के बेटों, जब आप आत्मिक क्षेत्र को बढ़ा लेते हो, आपकी आत्मा गवाही देगी। बाइबल कहती है, परमेश्वर की आत्मा हमारे दिलों में गवाही देती है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। यह हमारे आत्मा में आश्वासन है। जब मैं वहाँ गया तो यह भी नहीं था, मैं वहाँ किसी घमंड के साथ नहीं गया पहले जैसे। पहले मैं बहुत ज़्यादा जोश में था। आपको पता है, मैं ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे मुझे सब पता है, और मैं फेल हो गया। पर इस बार मैं पास्टर पियर के साथ चुपचाप गया। हम स्कूल से होकर जा रहे थे। हमारे चर्च के पास थियोलॉजिकल स्कूल है और हॉस्पिटल है। वह बिल्डिंग एक है पर विभाग अलग अलग हैं। हमने स्कूल की तरफ से आना शुरू किया क्योंकि वहीं मैंने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर मुझे पास्टर भी बनाया गया। मेरे पास्टर वहीं वाइस चांसलर हैं स्कूल में। हम जा रहे थे। जिस समय हम जा रहे थे, इस दौरान मैं उससे अलग हो गया। हम जा रहे थे पर मेरी आत्मा जा चुकी थी। ऐसे लोगों की यात्रा की जहाँ कुछ उड़ रहा था, जिसे हम करहाना कहते हैं। मैं जानता हूँ यह करना था। मेरी आत्मा बोझ से लदी हुई थी। मेरे शरीर में कुछ जल रहा था। पास्टर पियर जानते नहीं थे, उन्होंने वह नहीं देखा था। मेरा रूपांतरण हो गया जब हम हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुए। माँ, परिवार और सब लोग रो रहे थे और यह सब चीज़ें मैंने देखा कि सभी वहाँ थे। मैंने कहा, तुम सब, मैं बहुत रूड हो सकता हूँ, बहुत बहुत। आप जानते हैं मैं रूड शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? यही केवल भाषा है जिसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जिसे आप रूडनेस कहते हो वह असल में रूड नहीं होता। यह आत्मिक होना है, लेकिन हमारी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में इसे गलत समझा जाता है। यही है जो यीशु ने किया था जब वह स्थान पर गया जहाँ उसने बच्चे को मुर्दों से जिंदा किया था। उसने सभी को बाहर जाने के लिए कहा था। एक साधारण व्यक्ति क्या देखेगा कि यह रूढ़ है? मैंने कहा, कृपया क्या आप इतने दयालु होंगे कि आप सभी कुछ सेकंड के लिए बाहर चले जाएं? और सभी चले गए। मैंने कहा, यहाँ केवल पिता और माँ रुकेंगे। वे दोनों रुके और बाकी चले गए। इन सब बातों के बाद अब मुझे महारत हासिल हो गई है। मैं सीधे बच्चे की तरफ गया।
कोई प्रार्थना नहीं की। आप मरे हुए के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप मुर्दे को खड़ा करते हो। मरे हुए के लिए प्रार्थना करना मरे हुए को खड़ा करना नहीं है। तो मैं वहाँ गया, क्योंकि मेरे कामों और उपवासों के चढ़ाव के बाद जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सपनों और आयामों के बारे में बताया, मुर्दों के लोकों में यात्रा करने और उस समय को जानने और आत्माओं को बुलाने में सक्षम होने के बाद मुर्दों और उन्हें उनके शरीर में ले आओ, यह सब चीज़ मैं जानता हूँ कि क्या होने जा रहा था। मैंने बच्चे को लिया, मैंने बच्चे के चेहरे को पकड़ा और उसमें जीवन का सांस फूकी। बच्चे को तुरंत छींक आई। पास्टर पियर अभी भी जिंदा हैं। बच्चे ने छींक मारी, मम्मी मम्मी कहने लगा। मैं खड़े हुआ और कहा, इसे पानी दो, खाने के लिए दो। जिस दौरान भीड़ लगने लगी, मैं वहाँ से गायब हो गया। आज तक उन्हें नहीं पता कि बच्चे को किसने ज़िंदा किया। मैंने अपने आप को नहीं दिखाया, मैंने अपने आप को उजागर नहीं किया, बिल्कुल नहीं। जब बच्चा दोबारा ज़िंदगी में वापस आ गया, मैं प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले ही मर चुका था। जो काम मुझे उस आयाम तक लेकर गए, उसने मुझ में से कुछ मार दिया। मैं वह महिमा नहीं ले सकता था। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसमें शेषता की कोई भावना नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी अभी मुर्दे को जीवित किया है? इसकी कोई भावना नहीं थी। क्या आप जानते हैं, मैंने कभी भी किसी एक व्यक्ति को भी नहीं बताया कि क्या हुआ था। कभी किसी को नहीं बताया, केवल पास्टर पियर ने लोगों को बताया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह चीज़ है जो मैंने गुप्त आयाम में प्राप्त की। मुझे अधिकार दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब यदि तुम इस आयाम में कदम रखते हो तो यह निस्वार्थ का स्थान होना चाहिए, लेकिन यदि तुम कभी भी महिमा के इस हिस्से में रुक जाते हो तो तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। हम जो लेकर चल रहे हैं वह इतना खतरनाक है। यदि हम उस महिमा में भाग लेते हैं तो आप सुनोगे कि मैं सो गया, मैं मर गया। आप सुनोगे कि मैं सो गया, पास्टर जॉन का निधन हो गया। हम आसानी से बुलाए जाते हैं। जो आदमी लेकर चलता है, हम जो लेकर चलते हैं, लंबे समय तक नहीं जीते। हाँ, हम लंबे समय तक नहीं जीते। हमारी बहुत छोटी ज़िंदगी है। मैं आपको बता दूं कि क्यों। जो हम लेकर चलते हैं वह दूषित हो सकता है। अगर परमेश्वर देखता है कि आप भ्रष्ट होने वाले हो, वह आपको उठा लेता है। यही मूसा के साथ हुआ और यही एलिया के साथ हुआ। एलिया के साथ हुआ क्योंकि वह बहुत गुस्से की स्थिति में था, तनाव। वह शिकायत करने लगा। परमेश्वर ने क्या कहा आप जानते हैं? उसने उसे निकालकर एलीशा को उस जगह रख दिया। मैं बहुत से परमेश्वर के दासों को जानता हूँ। ईदा होसा को हटा दिया गया क्योंकि वह उस स्थान पर था। मैं पूरी दुनिया में बहुत से परमेश्वर के दासों को जानता हूँ। मैं कहना नहीं चाहता, परमेश्वर हटा देता है। वह गिर पड़े और मर जाते हैं। जब आप सामर्थ को लेकर चलते हो, जब सामर्थ है आपके हाथ में सामर्थ, तो यह कोई मजाक नहीं है। इसलिए जो लोग सामर्थ होने का दावा करते हैं उनके पास सामर्थ नहीं है। पर जब आप असल में सामर्थ को लेकर चलते हैं, तब परमेश्वर की आंखें आप पर होती हैं। आप किसी भी तरह से नहीं जी सकते। आप कैसे भी नहीं जी सकते। आपकी ज़िंदगी साधारण नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, क्योंकि आप एक साधारण गिफ्ट लेकर नहीं चलते। परमेश्वर मनुष्यों से महिमा नहीं चाहता। साउथ अफ्रीका में आने से पहले, एक हफ्ते पहले, हफ्ते नहीं एक दिन पहले, एक दिन मेरे दादाजी और मेरे भाई जोहान्सबर्ग में थे। उन्होंने मुझे आने के लिए कहा, इसलिए उन्होंने वीज़ा सब कुछ तैयार करवा लिया। मेरे जाने के लिए सब कुछ तैयार था। मैंने एक औरत के बारे में सुना, वह कोमा में थी। वह मरी नहीं थी, बस कोमा में थी। तो डॉक्टर आ रहे थे। वह कई घंटों से कोमा में थी। वह अपनी लोकल चर्च में सबसे बड़ी थी। वह पेंटिकोस्ट चर्च में जाती थी। इनो जॉन, आपको पता लगेगा कि वह पास्टर इनो जॉन है। वो आए, मुझे बुलाया और कहा यह औरत उन्हें सेवकाई में मदद कर रही है। मैंने सुना उसे दिल का दौरा पड़ा था और वह कोमा में थी, पूरी तरह कोमा में।
मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम गए। वह बहुत अमीर औरत थी, बहुत अमीर। उसके सभी बच्चे अमेरिका में थे, डॉक्टर हैं। वे बहुत सुंदर अपार्टमेंट में रहते हैं, आप जानते हैं, ऊंची जगह पर। तो हमने प्रवेश किया। मैंने पास्टरों को देखा, परमेश्वर के दासों को देखा, मैंने प्रार्थना योद्धाओं को देखा। पूरी जगह प्रार्थना योद्धाओं के साथ भरी पड़ी थी। वह उस कमरे में पड़ी थी इस तरीके से, पर वह अभी भी सांस ले रही थी, पर कोमा में थी। वे प्रार्थना कर रहे थे, ही बालाबा शाबालाबा ही बालाबा शाबालाबा ही बालाबा शाबालाबा। वे गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। मैं जानता था। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ सिटिंग रूम में बैठ गया। आप इसे क्या कहते हो, लाउंज। वह औरत अपने कमरे में थी, कोमा में। फिर प्रार्थना कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे, और मैं आवाज़ सुन रहा था। मैं बैठ गया। कई बार अगर आप मुझे देखते हो, कुछ तो है जो आत्मिक है। बता सकता हूँ, जब मैं आत्मिक आयाम में जाता हूँ, मैं सामर्थी हो सकता हूँ। और आप जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अचानक सामर्थी आत्मिक आयाम में चला जाता हूँ। अचानक में आत्मिक क्षेत्र बदल जाता है। आप देखेंगे कि उस पल क्या होने वाला है। जब मैंने प्रवेश किया तो मैं बैठ गया, मैं चुप बैठ गया। इंतज़ार कर रहा था कि वे अपनी प्रार्थना पूरी कर लें, ख़त्म कर लें। और 30 मिनट बीत गए, वे अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर आग दोबारा उत्तर दे, तू मेरा है। और गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ वो अभी बीमार पड़ी थी, वो वहाँ अभी बीमार पड़ी थी, मरी जैसी पड़ी थी। तो मैं गुस्से में था। मैंने कहा, इस औरत के पूरी तरह गुजर जाने से पहले वे इस औरत को मार रहे हैं। चर्च के लोग, चर्च के लोग, मैंने कहा चर्च के लोग जो जो प्रकाशन को नहीं समझते, वे प्रार्थना कर रहे थे। मैं बहुत दुखी था और मैं खड़ा हुआ गुस्से के साथ। मैंने कहा, इनो, क्या मैं उस कमरे में जा सकता हूँ? उसने कहा हाँ। तो मैं कमरे के अंदर गया। इस बार मैं केवल गुस्सा था, और यह कहने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे अंदर आत्मिक गुस्सा था, पवित्र गुस्सा था मेरी आत्मा में। मैं अंदर गया। मैंने कहा, तुम बाहर जाओ। 2 पास्टर थे। मैंने कहा बाहर जाओ। कहने के लिए माफ़ी, पर मैंने यह कहा। मैं गुस्से में था। आप परमेश्वर को कैसे पुकार सकते हैं? यह व्यक्ति अभी भी मरा पड़ा है। आप शोर मचा रहे हैं। रुक जाओ। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हो तो आप अपना पवित्र विश्वास बना रहे होते हो। आप मुर्दे को खड़ा नहीं कर रहे। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हो तो आप अपना पवित्र विश्वास बना रहे होते हो। जब आप मरे हुए के ऊपर गैर भाषा बोल रहे होते हो, आप परमेश्वर से बोल रहे हो, ना कि मुर्दे से। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से बातें करता है, वह अपने विश्वास की उन्नति करता है। तो क्यों आप गलत हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हो? हमें वैक्यूम बनाना चाहिए जिसे हम परमेश्वर के साथ आत्माओं का विश्वविद्यालय कहते हैं, ताकि मसीह का शरीर परिवर्तन से गुजर सके। यह डीजल का उपयोग करने जैसा है कि एक ऐसी कार में ईंधन डालने जैसा है जो लायक है। उम्मीद करते हैं कि वह इंजन काम करेगा। तो मैं गुस्से में था। मैंने कहा कि तुम सब बाहर चले जाओ। प्रेरित का क्रोध, आप जानते हैं आप मुझे नहीं जानते, तो सभी बाहर चले जाओ। जैसे ही मैंने कहा, वो सब मेरी आंखों में देखने लगे। हर कोई डरा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब उस मूड में होता हूँ आप मुझे छू नहीं सकते। यह सभी चीज़ आपको देने के लिए है। सर, मैं मुर्दे को उठा नहीं सकता। परमेश्वर के साथ चलने के दौरान एक निश्चित बिंदु पर, जब तक मैंने इसे देखा नहीं, मैंने परमेश्वर से प्रश्न नहीं पूछा, क्यों परमेश्वर आपका वचन सच्चा नहीं है? मैं विश्वास नहीं करता। नहीं, मैंने कहा परमेश्वर क्या हुआ है? जब मैं उससे पूछ रहा था तब मैं उपवास और प्रार्थना में था, ड्राई फास्टिंग में था। आपका वचन सच्चा हो सकता है, आपका वचन सच्चा है, पर इसने काम नहीं किया। मुझे कुछ दिखाएं।
दिखा मुझे और परमेश्वर। मैं भूखा था, कोई खाना नहीं खाया। 1 दिन 2 दिन परमेश्वर आया और कहा, मेरे बेटे, अपने पूरे मन के साथ उसे ढूंढो और आप उसे पाओगे। वह उनको प्रतिफल देता है जो यत्न से खोजते हैं। मैंने उन सबको बाहर निकाल दिया। मैंने उसके पति को अंदर आने के लिए कहा। उसका पति मेरे पास खड़ा था। वह औरत ऐसे पड़ी हुई थी, बिना जीवन के। मैं उसकी ओर गया। मैंने कहा, इसका नाम क्या है? उन्होंने उसका नाम बताया। मैंने उसके नाम से उसे पुकारा। मैंने उसे उसके नाम से पुकारा, ना कि उसमें सांस फूकी, क्योंकि वह मरी नहीं थी, वह कोमा में थी। तो मैंने उसे उसके नाम से पुकारा। अगर उसका नाम एलिजाबेथ है तो मैंने कहा, एलिजाबेथ, अपने शरीर में वापस आ, यीशु के नाम में। मेरी आंखें उस पर थी। एलिजाबेथ, अपने शरीर में वापस आ। पर मैंने कहा, एलिजाबेथ, और उसने अपनी आंखें खोली। उसने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, खड़ी हो। मैंने हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। वह खड़ी हुई। वह मेरे साथ चलने लगी। मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोला। हर किसी ने उस औरत को देखा। वे गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। मैंने उसे किसी को सौंप दिया। वह जिंदा है। आप जानते हैं, उन दिनों मुझे याकूब की पत्री बोलना पसंद था ताकि अच्छा महसूस हो। मैंने कहा, वह जिंदा है, क्योंकि वह वही था जो मेरे अंदर था। मैंने कहा, वह जीवित है। मैंने उसे सौंप दिया और उसी पल मैं वहाँ से चला गया। एक ही चीज़ जो उस समय मेरे अंदर घूम रही थी वह था कि यहाँ से चले जाना। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे परमेश्वर के महान दास के रूप में पहचाने। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी प्रशंसा करे। मैं नहीं चाहता था उनके पास मेरा नंबर हो। मैं नहीं चाहता था। अंदाज़ा लगाएं कि उस महिला के पास मेरा नंबर कभी नहीं था। मैंने उससे एक सिक्का भी नहीं लिया। मैं चला गया। अगले दिन मैं जहाज़ में था साउथ अफ्रीका के लिए। सब खत्म हो गया। मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं अब उसके बारे में नहीं जानता। पास्टर इनो जॉन ने मुझे बताया कि वह ठीक है। जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा, मेरे दादा और रेवरेंड फ्रांसिस जोहान्सबर्ग में वहाँ ज़िंदा हैं। कैमरा ने इसे कवर नहीं किया है। एक बच्ची जिसे अस्थमा नाम की बीमारी थी, उसे अस्थमा का अटैक आया था। वह मर गई। मैं मेहमान के रूप में बुलाया गया था क्योंकि मेरे दादा चर्च खोल रहे थे। कुछ दिन जोहान्सबर्ग में। मैं 1 फरवरी को पहुंचा और 8, 9 और 10 को क्रूसड था जोहान्सबर्ग में। चर्च पूरी तरह भरी हुई थी। पहले दिन मैंने प्रचार किया। मैंने विश्वास पर प्रचार किया। चमत्कार हुए। दूसरे दिन मैंने प्रचार किया। मैं प्रचार कर रहा था। अचानक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी। इस औरत ने ऐसा किया, मैं समझ नहीं सका। उसने एम्बुलेंस वालों को मनाया कि वह मुर्दे शरीर को चर्च में लेकर आए। चमत्कार था। मैंने एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि यह मजाक है। मैंने एक बच्ची को देखा जो कि 10 से 11 साल की थी। उन्होंने उसे लाकर वेदी पर लिटा दिया। मैं यहाँ था। मैं विश्वास पर प्रचार कर रहा था। परमेश्वर मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है। वह आपकी हालत को बदल सकता है। हालेलुया। मैंने वहाँ चमत्कार देखे। जैसे ही मैं वहाँ प्रचार कर रहा था, अचानक मैंने एक लड़की को लाते हुए देखा। मैंने सोचा, शायद इस बच्ची को चोट लगी है। मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। जब तक उन्होंने उसे बीच में नहीं लटाया, बच्ची पूरी तरह जा चुकी थी। तो मैंने किसी से कहा, पता लगाओ कि क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसे अस्थमा का अटैक आया था। इसे अस्थमा की बीमारी थी। इसे अटैक आया और वह मर गई। क्योंकि नर्स आई और उसने उसकी दिल की धड़कनें चेक की, वह मर चुकी थी। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची मर नहीं सकती। मैं यह होने नहीं दे सकती। मेरे परमेश्वर, मेरे आत्मिक पिता रेवरेंड फ्रांसिस, एक सभा हो रही थी। मुझे बस 1 मिनट दो। मुझे बच्ची को एक बार चर्च में लेकर जाने दो, इससे पहले कि तुम बच्ची को लेकर चले जाओ, प्लीज़। उसने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी। तो वे बच्ची को लेकर आई। बच्ची आगे पड़ी थी। परमेश्वर का बेटा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं नया नया साउथ अफ्रीका में आया था।
साउथ अफ्रीका मेरे लिए इंग्लैंड जैसा था। मैं उस देश से आ रहा था जो ऐसा नहीं लगता था। मुझे यह पसंद आया और यहाँ सब कुछ अच्छा था। मुझे पसंद आया। मैंने कहा, परमेश्वर आप मुझे कैसे अपमानित होने दे सकते हैं? तो मैं तो बस आया हूँ, यह बहुत ज़्यादा हो गया। मैं इसके प्रति ईमानदार हूँ। मैंने मन ही मन संघर्ष किया क्योंकि मुझे यह जगह पसंद थी, यह अच्छी थी। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझे अगले स्तर पर लेकर जा चुका है। मैं खुश था। मैंने कहा ओ परमेश्वर, आमीन। मुझे नहीं पता था कि शव मेरे आगे होगा। तभी मैं मुर्दे को ज़िंदा करने के बारे में बोल रहा था, क्योंकि मैंने आने से पहले एक मुर्दे को ज़िंदा किया। वह विश्वास था जो मैं कह रहा था, तो वह चीज़ मेरे आगे आई। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, मैं संघर्ष कर रहा था क्योंकि मुझे ईमानदार होना पसंद है। यह मैं था, मैं संघर्ष कर रहा था। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, मेरे दिल में क्या है? जिस समय मैं अपने मन में कह रहा था, मैं यह भी कह रहा था कि परमेश्वर कर सकता है। कुछ भी नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। हालेलुया। मैंने मुर्दे शरीर को देखा। मैं अभी भी प्रचार कर रहा था। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? आमीन। पर मेरे दिल में मैंने कहा, यह क्या है परमेश्वर? अगर आज उसने काम नहीं किया तो यह मेरा अंत है। ओ गॉड, वह दिन था, मैंने सचमुच संघर्ष किया था। वह मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। मैं यह पक्का कहूँगा, यह परमेश्वर खुद था जिसने वह किया, मैं नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानता था। मुझे विश्वास नहीं था जब मुर्दा शरीर वहाँ था। मैंने कहा, मैंने और 20 मिनट तक प्रचार किया। मैंने महसूस किया कि माहौल अभी भी सूखा पड़ा है, क्योंकि लोगों की भीड़ और मुर्दा शरीर आपके आगे पड़ा है और आप अभी भी प्रचार कर रहे हो। आप क्या प्रचार कर रहे हो? दिखाओ, प्रचार मत करो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर के लोगों को जिम्मेदार ठहराओ। अगर हम उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे तो वे आज़ाद हो जाएंगे। वे इन 5 स्टार होटल का निर्माण जारी रखेंगे, माफ़ कीजिए, चर्चों का निर्माण जारी रखेंगे, बिना किसी सामर्थ्य के साथ। हम जो उपदेश देते हैं उसे पूरा करने में सक्षम होने के लिए हमें खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यह समय हमारे लिए है। आप मंडली को, परमेश्वर के लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आप जानते हैं क्यों? अगर आप नहीं करते तो वे सुस्त हो जाएंगे। अगर हम करते हैं तो वे गुप्त स्थान पर जाकर प्रार्थना करेंगे और आत्मिक रैंकिंग को बढ़ाएंगे। तो मैंने माहौल में सुस्ती महसूस की। मुझे लगा जैसे माहौल को किसी ने हाईजैक कर लिया हो। लोग ऐसे कह रहे थे, कोई तुम्हारे आगे है, कुछ करो। मैं उनके चेहरे देख सकता था। तो मेरा हौसला नीचे गिरना शुरू हो गया, गिरते गिरते और फिर रुक गया। मुझे याद है वह पल। यह हुआ था 2009 में, मेरे 2010 में यहाँ आने से पहले। 2010 में मेरे केप टाउन आने से पहले मैं रुक गया। तो मैं जानता था कि मैंने इसे अपने मानसिक दिमाग से दूर कर दिया। तो मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। वह कुछ ऐसा था जो मुझ पर आया। यह आत्मा की क्रिया की तरह है। मुझ पर आया। मैंने कहा, मैं पुलपिट पे से नीचे उतरा। वह पुलपिट आज भी वहाँ है, उसी चर्च में, जोहान्सबर्ग में वही हैं। आदमी जिसने वह देखा था वह भी वहाँ है। मैं नीचे उतरा। क्या आपको याद है बड़ों? आपको याद है यह वहाँ था? तो मैं नीचे उतरा। बच्ची वहीं लेटी हुई थी। मैं बच्ची के पास आया। मैंने उसके चेहरे को अपने चेहरे के आगे किया। मैंने चेहरे के आगे चेहरा किया। उसमें जीवन की सांस फूकी। बच्ची वापस जिंदा हो गई, तुरंत वापस आ गई। पूरी चर्च खुशी के मारे चिल्लाने लगी। जब सभा खत्म हुई, कोई भी न बैठ सका। संदेश जो मैं लोगों को समझाने के लिए 20 दिन या 20 साल तक प्रचार करता, पर उस चमत्कार ने उसे 1 सेकंड में पूरा कर दिया। आदमियों के मनों ने विश्वास किया। बहुत से लोगों ने रोना शुरू किया। बहुतों ने अपने आप पापों को छोड़ दिया। बहुतों ने मार्ग को बदल लिया। वे बेचारी बदल गए, मूर्ति पूजक बदल गए, केवल मुर्दा शरीर को जिंदा होते देखकर। परमेश्वर के बेटों, यह बात तो बहुत हो गई।
यह हमारे परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का समय है। मानो चर्च में हर जगह आग लग गई हो। अपने हाथ खड़े करो, आप सामर्थ के काम करोगे। आमीन। बिजली की तरह नहीं आया। मैंने कहा पहर आ चुका है, आप सामर्थ्य के काम करोगे। कोई कहे सामर्थ। हर कोई पैक्ड और रिफाइंड प्रोडक्ट पसंद करता है, लेकिन वह प्रक्रिया और पीसने के बारे में नहीं जानना चाहते। वे शुद्ध तेल देखते हैं, मेरी मन के पवित्रता महिमा, लेकिन वे ये नहीं जानते कि यह आदमी बर्तन बनाने वाले के हाथ में एक व्यक्ति के रूप में आया। पहली टीम ने मुझे तोड़ा, उसने मुझे पिघलाया, उसने मुझे अव्यवस्थित किया, फिर मुझे तोड़ा मरोड़ा, मुझे पूरी तरह तोड़ा मरोड़ा। फिर उसने मुझे फिर से बनाया, उसने मुझे बनाया, उसने मुझ पर पैच लगाए, उसने मुझे ठीक किया और उसने मुझे भर दिया और फिर मेरा प्रशिक्षण किया और फिर अंत में मुझे भेज दिया। यह मैं नहीं हूँ जिसे आप देखते हो, इसलिए जब कोई मेरे बारे में बोलता है मैं उन्हें नहीं रोकता, क्योंकि मनुष्य किसी के भी पास ऊंची आवाज़ में बातें करने के लिए आते हैं, परंतु जब वह मेरे पास आते हैं वह किसको देखते हैं? यीशु को। हमारे बारे में कुछ है, चिंता मत करो, तुम लोग वैसे ही मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। पौलुस ने कहा कि मेरे कदम लो, क्योंकि मेरे कदम मसीह के हैं। आप मुझे नहीं देख सकते, ना ही यीशु को देख सकते हैं। मैं आपको सीधे ही यीशु के पास लेकर जा रहा हूँ। हम पूजा नहीं चाहते, बल्कि हम अपने राज्य के प्रतिनिधि हैं। जब मैंने उस बच्ची के लिए प्रार्थना की, वह जीवन में वापस आ गई। चर्च खुशी से भर गया। मैं प्रचार न कर सका। लोग गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोग रो रहे थे, लोग आनंद मना रहे थे बच्ची के लिए। हर कहीं चर्च बंद हो गई, सभा खत्म हो गई, बच्ची ठीक थी। मैंने माइक को सौंप दिया और मैं घर चला गया। आनंद मनाते हुए मैंने कहा, पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद। एक साल बाद मैं आज़ाद था केप टाउन में आने के लिए और मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैंने कभी प्रचार नहीं किया था। मुझे घर का रास्ता भी नहीं पता था कि मैं कहाँ रुका हुआ था। आप जानते हैं, छोटा सा होटल जो कि मेलटन में है। आप फार्मूला 1 जानते हैं, जहाँ मिलटन में, यही हम रुके थे, मिलनरटन में। बहुत छोटा होटल। हम वहाँ लगभग 2 हफ्ते रुके थे अपनी पत्नी के साथ। वह 7 महीने की गर्भवती थी। मैं आया था यहाँ, मैं नहीं जानता था। हमें एक हॉल मिला वॉर ट्रिकर रोड में, यही नीचे ये कहीं। मैं किसी को नहीं जानता था। अगर मैं घर जाना चाहता था तो मुझे घर का रास्ता नहीं पता था। मैं घर भूल जाता था क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था। मैं किसी को नहीं जानता था। मैं खुद पर्चे बांटता था। यह बड़ी चीज़ जो आप हर जगह देखते हो। मैं अकेला आया था, मैं किसी को भी नहीं जानता था। मैं खुद पर्चे बांटता था, चर्च को साफ़ करता था, मैट को साफ़ करता था, हम ठीक करते थे। हमारे पास 5 से 20 व्यक्ति थे जो चर्च में आते थे, 5 से कम ही होंगे। परमेश्वर ने हमें बढ़ाना शुरू किया। मैं आपको चमत्कार के बारे में बताना नहीं चाहता, पर मैं आपको मृत्यु के बारे में कुछ बता दूं। एक कीबोर्डिस्ट था, मान लीजिए पियानो बजाने वाला था, उसका नाम स्टीवन था। वह लिस्वथो से आया था। वह हमारा पियानो बजाने वाला था। वह अनाथ था। कई बार खुद को मारने के लिए उसने जहर भी पिया था। उसे दिल की बीमारी थी, मैं नहीं जानता था। वह उसे दिल के दौरे की ओर लेकर जाता है। एक दिन सभा के दिन हमारी सभा पूरी हो गई, उसने बजाया और वह घर चला गया। पर उसने कहा था कि उसे दिल की दिक्कत है, उसे दिल का दौरा पड़ा और वो व्यक्ति मर गया। उससे पूछो, वह मर गया था। तो उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस के आने से पहले मुझे बताया गया कि स्टीवन मर चुका है। वह गिर गया। स्टीवन ने चर्च में पियानो बजाया, उसके बाद घर चला गया। घर जाने के बाद वह कमरे में गिर पड़ा और मर गया। तो वह एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वह आए, उसे लेकर मुर्दाघर में जाए, जो वह करते हैं और जो भी उन्हें करना है। तो मैंने सुना कि क्या हुआ, तो मैंने चर्च के व्यक्ति को भेजा कि वह उसे उठाकर चर्च में लेकर आए। कार में गए। उसका घर 10 से 20 मिनट की दूरी पर था। चर्च के लोग
उसे लेकर आए। मैं अभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, ताकि उन दिनों में मैं सभा के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करता था, पर अब मैं नहीं करता। तो मैं प्रार्थना कर रहा था लोगों के लिए। तो अचानक वह स्टीवन को लेकर आए। परमेश्वर के बेटों, जब उन्होंने स्टीवन को लाकर रखा, वह ऐसे था, मुर्दा शरीर भारी हो सकता है, वह मर चुका था, स्टीवन मर गया। कैमरामैन इसे जैसे रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैंने उसके बाद में पूछा, उसने कहा वह नहीं जानता था, वह डरा हुआ था। उसने कैमरा छोड़ दिया। हर कोई पूरी तरह भ्रमित हो गया था कि कैसे स्टीवन मर सकता है। तब मैं मुर्दे शरीर को आगे पड़ा देखता हूँ। तब मैं उसके आगे खड़ा हुआ। मैंने कहा, स्टीवन वापस आओ, ऊंची आवाज़ के साथ। वह नहीं आया। मैं इस तरह चला। जब मैं चल रहा था, आप जानते हो मेरे अंदर क्या था होता है, गुस्सा, पवित्र गुस्सा मेरी आत्मा में आता है। उस पल आप जानते हो मैं क्या कर रहा था। तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वहाँ कोई विश्वास या ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं, मैं ऐसा था जैसे मैंने तुम्हें स्टीवन कहा हो। क्या तुम अभी भी वहाँ हो? मैंने पुकारा, स्टीवन अपने शरीर में वापस आओ, यीशु मसीह के नाम में। कुछ नहीं हुआ। आप जानते हो मैं क्या करने जा रहा था। मैं इस आदमी को थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे मुक्का मारना चाहता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने उसे 2 बार आदेश दिया था। तीसरी बार और मैंने कहा, स्टीवन। वह कूद कर उठा। वह ज़िंदगी में वापस आ गया। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उसने कहा, जब वह वापस आया था वह बहुत कमज़ोर था और वे उसे ले गए। वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसने मुझे कहा, सब कुछ हो जाने के बाद उसने कहा, वह कहीं था। उसने कहा, वह कहीं यात्रा कर रहा था। वह सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसने कहा, उस रास्ते वहाँ कोई नहीं था। वह लंबा था। उसने कहा कि वह बहुत लंबा रास्ता था, बहुत ज़्यादा लंबा। उसने कहा वह अकेला चल रहा था और वह चल रहा था, वह चल रहा था और वह अकेला जा रहा था। उसने कहा कि उसने मेरी आवाज़ सुनी। उसने मेरी पहली आवाज़ सुनी। उसने यह आवाज़ सुनी, स्टीवन वापस आओ। क्या आपने अधिकार देखा? मेरी आवाज़ मृतकों के पास में पहुंच गई। वह वहां पहुंच गई। उसने मेरी आवाज़ सुनी। वह वापस पीछे मुड़ना चाहता था, पर उसने आगे चलना जारी रखा। फिर उसने कहा, उसे दूसरी आवाज़ सुनी। उसने कहा, मैं रुक गया और खड़ा हो गया। उसने कहा, वह पीछे मुड़ना चाहता था, पर कुछ ऐसा जैसे वह रुक गया और फिर चलने लगा। तीसरे आदेश पर जब वह पीछे पूरी तरह मुड़ गया, तो वह अपने शरीर में वापस आ गया। उसने कहा, जिस समय वह पीछे मुड़ा, हाँ, यह उसकी गवाही थी। उसने कहा कि जब वह पीछे मुड़ गया तो वह उठ गया। एक हमारे चर्च में था, वह गिर गया था, वही मर गया था। वह मर गया था, गिर गया था। हमारे भाई वह उसके चारों ओर थे, वहीं थे जिन्होंने मुझे असल में बुलाया था। वह वहाँ थे। मुझे याद है मुझे बुलाते हुए। यह कोई साधारण गिरना नहीं था। हम अनुग्रह साझा करने वाले थे। हाँ, कोई प्रार्थना नहीं थी, बस ऐसा था जैसे वे खड़े हो गए। हम अनुग्रह का नारा लगा रहे थे। हम अमरता कहने वाले थे। हाँ, मुझे याद है एक औरत ने कहा, एम्बुलेंस को बुलाओ। वह गिर गया और मर गया। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था, हार्ट अटैक। वह चर्च में मर गया, फिर गिर गया था और जब मैंने उसे छुआ वह मर चुका था, कठोर था। चर्च के सामने मैं आसानी से सीधा चला गया। मैं चला। मैंने सिर्फ कहा, बाहर आओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने प्रार्थना की। मैंने उसे पकड़ा, ज़िंदगी में वापस आ जाओ। वो वापस आ गया। मैंने वचन नहीं बोला, मैंने वचनों को पूरा करके दिखाया। सर, मैं परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में किसी निश्चित बिंदु पर मृतकों को जब तक जीवित नहीं कर सकता था जब तक मैंने उसे देख न लिया हो। यह छुआ जाने वाला उसकी महिमा का प्रकटीकरण है। यह सिर्फ मुर्दे लोग हैं। हम कैंसर को गायब होते देख चुके हैं। पेट सिकुड़ गया। हम देख चुके हैं कि कैंसर गायब हो गया। हमने इस जगह पर क्या क्या नहीं देखा।
हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।